जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाँ पुत्र, तुम भी अभ्यास करो। नहीं पिताश्री, मैं अभी व्यायाम नहीं करूंगा। माँ कहाँ है? तुम्हारी माता अद्रिका से मिलने गई है। अर्थात मेरी मौसी से मिलने गई है। हे ऋषिवर, कृपया मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं ऐसे प्राणी से वार्ता नहीं करता जो अपने मन पर बोझ लेकर चलता हूँ। मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है। जो सत्य ना बोले, अपने वचन का पालन ना करे और जिसकी आत्मा में धिक्कार भाव ना, मैं ऐसे प्राणी से भी वार्ता नहीं करता बालक। मैं तुम दोनों से श्रेष्ठ हूँ। मैं ना रहूं तो जीवन ही ना रहे। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं जलदेव, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। तुम लोग मुझे क्रोध मत दिलाओ। मैं ही वो माध्यम हूं जिससे देवताओं को भोग प्राप्त होता है। किंतु ब्रह्मदेव, अन्न के उपजने और जल की वृष्टि के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो अग्नि से प्राप्त होता है, और हवन में दिया गया हविष्य मेरे बिना देवताओं तक नहीं पहुंचता। इसलिए अंश मेरा बड़ा होना चाहिए। तो इस विवाद के निपटारे के लिए आपको इंद्र के पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर कोई लाभ नहीं ब्रह्मदेव। क्यों? लाभ क्यों नहीं? वे देवताओं के राजा हैं। हाँ, राजा हैं। तभी तो भविष्य का आधा भाग बिना किसी प्रयोजन और प्रयास के सहस्त्र चक्षु को प्राप्त हो जाता है। और हम गए भी थे उनके पास। तब क्या हुआ? होना क्या था ब्रह्मदेव? वे रास रंग में इतने व्यस्त थे तो उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। तभी तो हम विवश होकर आपके पास आए। मेरे पास आए हो तो मेरी बात भी सुनो। सृष्टि का कुछ नियम है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। नियम के अनुसार सभी के दायित्व बटे हुए हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सभी समान है। और ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए आवश्यकता अनुसार हमें अपने अपने कार्य को ढंग से करना चाहिए। अतएव अब आप लोग जाएं और शांति पूर्वक इस संदर्भ में सोचें। इस बात से हम संतुष्ट नहीं है ब्रह्मदेव। हम इस विषय पर भगवान श्री विष्णु से बात करेंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। लोभ बुद्धि का शत्रु होता है और शत्रु का कार्य है हत्या। इनके लोभ को देखते हुए मुझे ये आशंका हो रही है कि इनके लोभ से कहीं जगत पे संकट ना आ जाए। अरे, इनकी बातों में मैं भूल ही गया। कहिए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मुझे अपनी माता अंजना के लिए एक उपहार लेना है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं। आप मेरी सहायता करें ये बताने में कि क्या लेना उचित होगा। इसमें तो विष्णुदेव आपकी सहायता भली भांति कर सकते हैं। आप उन्हीं का मार्गदर्शन दें। ठीक है, गमन की आज्ञा दें परमपिता। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निश्चित ही इस सुर में सद्बुद्धि का अंश है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किन विचारों में तल्लीन है प्रभु? देवी, आपको तो ज्ञात ही है कि मेरे द्वारा रची जाने वाली सभी लीलाओं का ज्ञान देव ऋषि नारद को होता है, और वो इन लीलाओं में मेरी सहायता भी करते हैं। हाँ, सो तो है। किंतु देवी, इस बार देवर्षि नारद अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और यही मेरे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। स्वयं प्रभु के समक्ष समस्या? हाँ देवी, और मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा है। प्रभु जब ऐसा कहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्या कहा आपने? सृष्टि? देवी, आपने तो स्वयं मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का हल दे दिया। यह तो अच्छी बात है कि आपको समस्या से निकलने का मार्ग मिल गया, किंतु प्रभु समस्या क्या है? समस्या हनुमान के अपनी माता अंजना को भेंट देने से जुड़ी हुई है। समस्या भेंट देने से जुड़ी है प्रभु? किसी को भेंट देने से भला समस्या कैसे हो सकती है? देवी, ये भेंट देना तो केवल एक युक्ति मात्र है। उस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए जो हनुमान के हाथों से संपादित होना है, और मुझे उसी कार्य को संपादित करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, किंतु आपके कथन से मुझे वह मार्ग मिल गया। पत्नियां अब से अपने पति के जीवन में केवल सहगामिनी एवं सहभागिनी ही नहीं रहेंगी, अपितु उनके प्रक्रिया एवं योजनाओं में सहकारिणी भी रहेंगी। इस गौरव में स्थान को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैं अभी भी नहीं समझी कि समस्या क्या है। देवी, तनिक दृष्टि गड़ाए रखिए, आपको शीघ्र ही सब समझ आ जाएगा। नारायण नारायण। कहिए हनुमान, माता के लिए भेंट ले ली? नहीं, अब तक तो नहीं ली। किंतु क्यों हनुमान? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। इसलिए मैं ब्रह्मदेव के कहने पर कि मेरी चिंता का निवारण प्रभु विष्णुदेव के पास है, मैं उनके पास जा रहा हूँ परामर्श के लिए। हनुमान, इतने छोटे से कार्य के लिए भगवान श्री विष्णु को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? हनुमान, आप बल और बुद्धि के प्रतिमान होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं? एक माता को अपने पुत्र की सबसे अधिक किस बात पर हर्ष होता है? किस बात पर होता है? एक माता को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने पुत्र की विजय पर होती है, इसलिए आप उन्हें विजय का उपहार दें।
किस पर विजय प्राप्त करूं मैं देव ऋषि? सामने कोई होना भी तो चाहिए। तो है ना हनुमान, कौन? आपके राज्य की सीमा पर तप करने वाला वो असुर। किंतु वह तो भगवान शिव की साधना कर रहा है। तो क्या हो गया? किसी की साधना को भंग करना तो पाप है ना देव ऋषि? हनुमान, साधना से जगाने का और तप को भंग करने का पाप तो आप पहले भी कर चुके हैं। कहिए, किया है कि नहीं? वह तो अतीत की बात है, अनभिज्ञता की। और ऐसा करना अब शोभा नहीं देगा। हनुमान, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है जिसे जगाने से पाप लगेगा। वो तो एक असुर है, असुर। जब भी कोई असुर साधना करता है तो निश्चित रूप से किसी ना किसी विनाशकारी और विध्वंसकारी मंशा से ही साधना करता है। दृष्टि घुमाकर देख लीजिए हनुमान, अतीत इस तथ्य का साक्षी है। किंतु अभी भी इतना समझाने के उपरांत भी किंतु परंतु। ठीक है हनुमान, तो फिर खोजिए संपूर्ण ब्रह्मांड में उपहार, कदाचित कोई मिल ही जाए। यदि ऐसी बात है देव ऋषि, तो उस असुर को मार भगाने की सूचना भी तो मेरी माता के लिए भेंट हो सकती है। हाँ हनुमान, हो सकती है, किंतु केवल कोरे शब्द नहीं होंगे उपहार। विजय के प्रतीक स्वरूप आपको अपनी माता को उनका खड़ग भेंट स्वरूप देना होगा। तो ठीक है देव ऋषि, मैं अभी जाता हूँ उपहार का प्रबंध करने। नारायण नारायण। चलो, किंतु देख लेना तुम दोनों, भगवान विष्णु मुझे ही घोषित करेंगे प्रमुख देव। अरे जाओ जाओ, मुझसे ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए प्रमुख देव तो मैं ही घोषित होऊंगा। तुम दोनों अपना प्रलाप बंद करो। अग्नि ही सब जीवों का प्राण रूप है, अतएव प्रमुख देव मैं ही घोषित होऊंगा। चलो, चल ही रहे हो ना, तो चिंता मत करो, पता चल जाएगा। चिंता मैं नहीं कर रहा हूं, चिंता मुझे तुम दोनों की हो रही है। तो मत करो ना चिंता, क्योंकि अभी निर्णय नहीं हुआ, इसलिए मौन रहो। नहीं रहूंगा मौन, मन मेरा है। झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं। हम चल रहे हैं ना भगवान विष्णु के पास, तो शांतिपूर्वक चलें। ठीक है, चलिए। क्या हुआ प्रभु? आपके मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं दिखाई दे रही है। क्या कहूं देवी, अपने अति उत्साह में देव ऋषि नारद से बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने लीला के प्रथम चरण में ही लीला का समापन अध्याय लिख डाला। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, देव ऋषि नारद ने हनुमान को वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर लिया है, और यदि यह युद्ध हुआ तो इस लीला का कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो फिर क्या होगा प्रभु? देवी, इस समस्या का कोई न कोई मार्ग तो निकालना ही होगा।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लीजिए देवी, चिंता और गहरी हो गई। क्यों प्रभु? संकट का प्रथम चरण जो प्रारंभ हो गया, अब मुझे उस ओर से ध्यान हटाकर इन तीनों देवों के विवादों को सुलझाना होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस प्रकार साधना में लीन प्राणी पर प्रहार करना अनुचित हो, अन्याय हो। किसी की अनुचितता में प्रहार कायरता का प्रतीक। ओम नमः शिवाय। मुझे सर्वप्रथम इसे जगाने का कोई दम करना चल ही रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा कौन है श्रेष्ठ। बिल्कुल, चलिए। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कहिए देवो, किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रभु, आप तो अंतर्यामी, अब हम क्या बताएं? किंतु यदि आप अपने मुख से बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निसंकोच कहिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे प्रमुख देव घोषित किया जाए। नहीं प्रभु, प्रमुख देव होने का अधिकार तो केवल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। सभी जीव मेरे ही कारण से जीवित शक्तिवान है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अब और क्या करूं? किस प्रकार इस असुर की साधना को भंग करूं? अन्नदेव, आपका कथन बिल्कुल उचित है। आपके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। सभी जठराग्नि की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। आपके बिना ये सृष्टि नहीं रह जाएगी, न श्मशान बन जाएगी। किंतु अन्न को सींचने और उसे जीवन देने का कार्य तो जल अर्थात मैं करता हूं प्रभु। इसलिए प्रमुख देव होने का अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवो,
आप तीनों की ही बातों में विवेक एवं स्वेच्छा के स्थान पर अहंकार प्रतीत हो रहा है। आप तीनों ही अपने झूठे अहम के लिए अपनी प्रमुखता सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि सृष्टि में सब कुछ किसी न किसी प्रयोजन एवं किसी न किसी उद्देश्य का एक भाग है। जब सभी देव मिलकर सृष्टि को एक साथ मिलकर चलाने का प्रयास करते हैं तो सृष्टि सुचारू रूप से चलती है।